नगर के 2 प्रमुख ब्रिजों का दुरुस्तीकरण कार्य किया जाएगा। विगत दिन कांग्रेस के कुछ साथी पार्षदों द्वारा न्यू ओवर ब्रिज इंगोरिया रोड ब्रिज में हो रहे गड्ढों की बात की गई है। परिषद द्वारा पूर्व में दोनों ब्रिज पर मुर्रम डालकर उन्हें दुरुस्त किया गया था और बताया गया था कि नए ओवर ब्रिज का टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। बारिश के कारण शासन के नियमानुसार निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। अब जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे और दोनों ब्रिजों को बड़े शहरों की तर्ज पर उत्तम प्रकाश व्यवस्था व सुसज्जित कर न्यू ओवर ब्रिज पर बीच में रोटरी भी बनाई जाएगी। इस संबंध में भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, नगरपालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। एक बार फिर नागदा नगर में कांग्रेस के पार्षदगण और कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने एक आंदोलन करके लोगों को भ्रमित करने का काम प्रारंभ कर दिया। कल कांग्रेस के मित्रों ने नए ओवरब्रिज पर पहुंचकर आंदोलन स्वरूप वहां के गड्ढों को दिखाया और नगरपालिका के खिलाफ बात की और हमको ये सलाह देने लगे कि आरोप प्रत्यारोप का दौर बंद करो और इन कामों को प्रारंभ कराओ। मैं सबसे पहले तो मीडिया के मित्रों के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को जवाब दे दूं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर हर बार कांग्रेस के मित्रों ने प्रारंभ किया, क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया, केवल आरोप करने का ही काम किया है। आप लोग आरोप लगातार लगा रहे हो कि कुछ दिनों पहले खड्डे भर दिए गए, पीली मिट्टी धुल गई, ये वो। और टेक्निकल भाषा में अगर अपन समझें इन सारी चीज़ों को, तो सरकार का एक प्रावधान होता है कि मानसून को देखते हुए डामरीकरण का कोई भी काम किया नहीं जाता। और इसलिए नहीं किया जाता कि यदि बरसात के चलते डामरीकरण का काम करेंगे, डामर पे पानी लगेगा तो वो रोड टिक नहीं पाएगी। कांग्रेस के पार्षदों को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने नगरपालिका से जानकारी निकालना भी उचित नहीं समझा कि डामरीकरण का वर्क ऑर्डर हो चुका है और गवर्नमेंट कॉलोनी की सड़क पर डामर हो चुका है। वार्ड क्रमांक 33 में डामरीकरण का काम हो गया था, लेकिन चुनाव के चलते, आचार संहिता के चलते ये डामरीकरण का काम रुक गया और फिर चुनाव की प्रक्रिया प्रणाली इतनी लंबी थी कि काम लंबित हो गया। और बड़ी हास्यास्पद है कि सड़कों के गड्ढों को लेकर वो हमसे बात कर रहे हैं जिन्होंने समूचे मध्य प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे देने का काम किया है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल को कोई भूला नहीं है। मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में जाते थे तो गड्ढों से भरी सड़क मिलती थी। और मैं पास की अगर बात करूं तो नागदा से महिदपुर हो, नागदा से उज्जैन हो, नागदा से खाचोद हो, नागदा से रतलाम हो, सारी सड़कों पे अपार गड्ढे थे, जिसका श्रेय कांग्रेस के मित्रों को है, कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक जी को भी है, कांग्रेस की सरकार को भी है। फिर दीपावली का हवाला देकर नगरपालिका पर और भारतीय जनता पार्टी पर आप बार बार आरोप लगाते हो कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हिंदुओं के ठेकेदार हैं। अरे हम स्वयं हिंदू हैं। हिंदुत्व, हिंदुत्व की भावना, हिंदुत्व की बात दमदार तरीके से हमने रखी है। और ये भी बड़ी हास्यास्पद है कि दीपावली, हिंदुत्व की बात वो लोग कर रहे हैं जो जिनकी सरकार है सुप्रीम कोर्ट में राम काल्पनिक है, इस बात की पहल करती है। राम सेतु को तोड़ने का काम जिन लोगों ने किया, वो लोग दीपावली का और हिंदुत्व का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। फिर कह रहा हूं, अपने गिरेबान में झांको। बोलने के पहले 10 बार आप सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं। अध्ययन जरूरी है। और आप लोग अगर इतने ही क्रियाशील, प्रयत्नशील है तो आपने अभी विगत दिनों पूर्व जो नागदा नगर पालिका का जो सम्मेलन हुआ, उस परिषद में इन खड्डों की बात, नगर की सड़कों की बात क्यों नहीं उठाई? अब अनावश्यक रूप से कई सारी चीजों पर बहस करते नजर आए, ये मुद्दा भी वहां उठा देते। और बड़ा हास्यास्पद है कि हम पर वो आरोप लगा रहे हैं और हम पे भाईचारे को लेकर, भाईचारे की बात लेकर हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं उनको स्पष्ट कर दूं, अब ये देश भाईचारे के नाम पर बेवकूफ बनने वाला नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेस ने भाईचारे के नाम पर संपूर्ण देश को जो भ्रमित करके रखा है, आज देश का नागरिक जाग चुका है। सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता के लिए आप लोगों से ज्यादा अच्छी तरीके से वो समझता है। तो भाईचारा निभाने का काम निश्चित इस देश में हिंदुओं ने ही किया है।
और हिंदुओं पे कुठाराघात करने का काम इस पूरे देश में कांग्रेस ने किया है। मैं कांग्रेस के सारे आरोपों को खारिज करता हूं और विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, आप भी हमारे शहर के नागरिक हैं, कुछ शहर के जनप्रतिनिधि हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष जी से भी निवेदन करता हूं कि अध्ययन करके किसी भी मामले को रखा जाए और टीका टिप्पणी करने के पहले हम इस बात की भी पहल करें कि एक शिष्टाचार के नाते यदि आपको इन सड़कों के बारे में कुछ काम कराना था तो पहले जानकारी निकालते, जानकारी में आपको पता चलता कि इन कामों का वर्क ऑर्डर हो चुका है। और यह शिष्टाचार है कि कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से आप लोग आकर नगरपालिका अध्यक्षा मेरी बड़ी बहन संतोष ओपी गहलोत जी से आप लोग आके मिले थे, उसी प्रकार नगरपालिका परिषद में आके आप मिलिए और अपनी बात को रखें। यह शिष्टाचार होता है, राजनीतिक शिष्टाचार होता है। दीपावली का समय ढूंढकर केवल एक राजनीतिक मुद्दा छेड़ना, पूरा शहर नागदा आप पे हंसेगा इस बात को लेकर कि दीपावली आई और राम का नाम कांग्रेस ले रही है, क्योंकि आपके मुंह से राम का नाम या हिंदुत्व का नाम या हिंदू उत्सव को लेकर कोई काम शोभा नहीं दे रहा। इसलिए कि पूरे देश को भारत की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक आप लोग भ्रमित करते रहे। मेरा आपके प्रति कोई गिला शिकवा या द्वेष नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ, स्वच्छ और शिष्टाचार वाली राजनीति की हम लोग सब मिलकर पहल करें। और नगर विकास में आप आइए, नगरपालिका अध्यक्ष जी के ऑफिस में आपका स्वागत है। आइए, अपने विचार रखें, अपनी बात रखें, अपने सुझाव रखें। और आपके विधायक जी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि शहर को विधानसभा के प्रश्नों के नाम पर भ्रमित करना बंद कीजिए। आपने क्या करके दिखा दिया है उसकी स्पष्ट बात कीजिए कि मैंने ये करके बता दिया है, क्योंकि आपको भी जनता ने 4 बार मौका दिया है और आपकी सरकार को भी 15 महीने मौका मिला है। मुझे बस इतनी बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, 2 बात है। एक तो ये है कि दीपावली के बाद जो छुट्टी की बात आई है तो उसमें आपका क्या रहेगा, और दूसरा ये है कि ये शहर में जो गड्ढों को लेकर बात हुई है तो ये कब तक भरे जाएंगे? देखो, गड्ढों को लेकर तो मेरी बात पूरी स्पष्ट हो गई है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बैठे हैं, गड्ढे भरने का काम बहुत स्पष्ट है भैया। अभी उत्सव के टाइम अगर सब खोद पीट के अगर खोल के रख देंगे तो हमारे शहर की जनता को और ज़्यादा परेशानी आएगी। अब वो आदमी घर की खरीदारी करने दीपावली जाए कि खुद किन खड्डों से निपटते हुए ज़्यादा कुछ जाएंगे तो परेशान हो। हाँ, हम शहर से वादा कर रहे हैं, हमारी नई परिषद बनी है, आप मौका दिया आपने, और निश्चित 4 से 6 महीने के भीतर जिस सड़क पर इन्होंने आंदोलन किया है उस सड़क का स्वरूप, सड़क रेलिंग कलर्ड और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, साथ में उस जो बिरला ग्राम की ओर जो चौराहा जाता है उस पर सर्कल की व्यवस्था, वो भी 4 से 6 महीने के अंदर उसको पूरा करेंगे। कि छुट्टी की जो बात है, देखो राज्य सरकारें कुछ कामों को अपनी वर्किंग के अनुसार तय करती है कि कौन सी छुट्टी होना चाहिए या कौन सी छुट्टी नहीं होना चाहिए। अब मैं इतना बड़ा नेता भी नहीं हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई निर्णय लिया और उस पर कोई टीका टिप्पणी या कोई अपना जवाब प्रस्तुत कर दूँ, क्योंकि ये राज्य सरकार ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए किया है। कांग्रेस के मित्र तो केवल एक बहाना लेकर, दीपावली का बहाना लेकर हिंदुओं में अपनी पेट बनाने के लिए ये मुद्दा लेकर आए। ये सब बातें राज्य सरकार, सेक्रेटरीट जो होता है राज्य सरकार का जो मंत्रालय है वो निर्णय करता है कि छुट्टी कब देना है कब नहीं देना। आपके हिसाब से होना चाहिए, होता है कि आपके हिसाब से छुट्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताइए। हिसाब से भी होना चाहिए, उसमें क्या क्या गलत है। लेकिन कोई भी फर्म है, कोई भी संस्था उसको चलाने की अपनी व्यवस्था में रहता है, उस व्यवस्था के अनुसार। पहली बार ऐसा हुआ कि दीपावली के दूसरे दिन की छुट्टी नहीं रखी गई है। वैसे तो हर साल आज तक तो मुख्य सचिव भी बता पाएंगे कि छुट्टी क्यों रखी क्यों नहीं रखी। और मैं अगर मुख्य सचिव श्रेणी का होता तो शायद आज नागदा में नहीं होता, शायद भोपाल या वल्लभगंज या दिल्ली के किसी मंत्रालय में बैठा हुआ होता अधिकारी। भारत माता की जय। सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण नगरवासियों को आगामी दीपोत्सव पर्व की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आने वाला दीपावली का त्यौहार हम सब के जीवन में आनंद में, मंगल में खुशियाँ लेकर आए। निश्चित ही हम सब इसी प्रयास को लेकर कोई त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हमारे कुछ कांग्रेस के पार्षद मित्रों ने, साथ में हमारी कांग्रेस की पार्षद बहनों ने भी
कल मैंने जाकर देखा कि मुझे जब समाचार पत्रों के माध्यम से या आप मीडिया मित्रों के माध्यम से चला कि ये लोग रोड पर जाकर वहाँ पर इस प्रकार आंदोलन कर रहे हैं। हमने पहले भी इनके बताया पहले अनुसार भी हमने उन गड्ढों को भरने का काम किया था, लेकिन उस समय इन्होंने ये कहा था कि पीली मिट्टी भर दीजिए और इस प्रकार की उन्होंने टिक्का टिप्पणी करके हम परिषद जो हमारी भाजपा जनता पार्टी की परिषद है उस परिषद पर आरोप प्रत्यारोप लगा, जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये हमारे काम के नगर में विकास के कार्य में अवरोध या रोड़ा बनने का हमेशा प्रयास करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, नई परिषद है, हम भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, लक्ष्य और विकास। इस नागनगर का किस प्रकार हम एक लक्ष्य को लेकर इस नागनगर का विकास कर सके, ये सब हमारी परिषद की दृढ़ संकल्प इच्छा है और हमारी परिषद उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। रही बात गड्ढे को भरने की, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे पार्टी के माध्यम से सबसे बातचीत करके हमने निर्णय लिया कि बहुत जल्दी हम उस गड्ढे को आजकल में भरने की पूरी तैयारी में उस गड्ढे को भर देंगे। क्योंकि वर्षा काल का कुछ गवर्नमेंट नाम्स रहते हैं, चूँकि उस रोड का टेंडर मई में हो चुका था, वर्क आर्डर भी हमने जून में दे दिया और लगभग वो रोड, ये मेरे हाथ में ही फाइल है, 53 लाख रुपए की बहुत ही अच्छी बढ़िया सी अच्छी रोड बनने वाली है। उस रोड को हम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत रोटरी भी रैली करना, उस रोड को एक बहुत अच्छा और साथ ही उस ब्रिज को एक अच्छा आदर्श मॉडल के रूप में हम हमारे कांग्रेस पार्षद मित्रों को बताना चाहूँगा कि उस रोड को हम बहुत अच्छी बनाने वाले हैं। क्योंकि उस सरकार के नियम दिशा निर्देश हैं, उन सबका पालन को हम सब करना पड़ता है। उसी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम उस रोड का भी काम चालू नहीं कर पा रहे, क्योंकि दीपावली पे हर जगह सफाई होती है, न कि हम कोई गंदगी करते हैं। उसी दृष्टि को हमने ध्यान में रखते हुए सोचा कि चूँकि कहीं ना कहीं समस्या तो रहती है, सबसे हम सब वाकिफ़ हो, हम सब उस समस्या को हल करने के लिए आप पूरी नगरवासियों ने नगर पालिका परिषद में हम सब बैठाया है, तो हम उसको पूरा आप यकीन रखिए कि हम नागदा नगरवासियों को बहुत अच्छी सुविधा देने वाले हैं। रोड के गड्ढे भी भरे जाएंगे, रोड अच्छी बनेगी, रोटरी भी बनेगी, उसमें लाइट भी लगेगी। और ये सब जो आज जो लोग इस प्रकार का नाटक या ड्रामा कर रहे हैं, इन सब नाटक और ड्रामों से उन्हें जब ये जब रोड जब बन के पता लग जाएगा तो उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का और भारतीय जनता पार्टी के कामों पर विश्वास होगा। भैया, ये इंगोरिया रोड वाली जो ब्रिज है, इसके ऊपर भी किस प्रकार से गड्ढों का वो करेंगे? क्योंकि वो भी तो इंगोर रोड वाले ब्रिज पर भी उस जैसे हमने पहले उसमें किया था, उस वाले ब्रिज पे भी हम उसका जो भी गड्ढा है, जो भी इसका मरम्मत काम है, हम उसको तुरंत करवाएंगे। चूँकि काम भी चल रहा है और उसको तुरंत करवाएंगे। साथ ही आप चूँकि मीडिया के माध्यम से अभी 2-4 दिन से हम देख रहे थे कि कुछ हमारे मीडिया के मतलब आवारा पशुओं को लेकर, तो आवारा पशुओं को लेकर नगर पालिका परिषद, भारतीय जनता पार्टी की पूरी परिषद बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। हमारे अतिक्रमण दल के हमारे कर्मचारी है प्रतिदिन आवारा मवेशियों को पकड़ के उचित स्थान पर छोड़ने की, और हमने ये भी तय किया कि उसके लिए और क्या अच्छे व्यवस्था हो सके ताकि हम हमारे नगरवासियों को आवारा पशु और गड्ढों से मुक्ति ला सके। उसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित थे। दोनों काम हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। सर्वप्रथम तो मैं दीपावली पर्व की पूरे नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारे मंडल अध्यक्ष जी CM अतुल जी ने, हमारे सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत जी ने आपको सारी बातें बताई हैं। कुछ हमारे मित्र कांग्रेस के पार्षद भाई बहन थे जो कल उन गड्ढों के विषय में चर्चा कर रहे थे। इस रोड का वर्क आर्डर हो चुका है। इस रोड का निर्माण 55 लाख की लागत से ये नया रोड बनने जा रहा है। और पार्षद जी कांग्रेस के सभी को मालूम है, शायद इसके पहले जब हम बारिश के अंदर ये गड्ढे अधिक हो गए थे तो उसके लिए हमने उसमें मोहर्रम और उनसे गड्ढों के दुरुस्त किए गए थे। उस टाइम भी हमने कहा था कि इस रोड का वर्क आर्डर हो चुका है और ये बारिश के बाद में इस रोड को अपन बनाएंगे। इसकी 55 लाख की इसकी लागत से ये रोड बनने जा रहा है। और इसके अभी जो गड्ढे आप जो बता रहे थे इंगोरिया रोड वाले, वो भी हम जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में उस गड्ढों को भरा देंगे ताकि किसी की कोई दुर्घटना वगैरह नहीं हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से नहीं 20 साल से इस नगर के पूरे रोड जो आज इतनी अच्छे रोड बना रखे हैं, 2004 से पहले की स्थिति आप सभी को याद है। गड्ढे का भी पता नहीं था, गड्ढे में रोड का पता नहीं चलता था, कहाँ गड्ढे हैं कहाँ रोड है। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे नगर को क्या पूरे मध्य प्रदेश को इतनी बढ़िया रोड, इतनी बढ़िया लाइट, इन सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। और मैं उनमें भाइयों से, कांग्रेस से भाइयों से भी कहूँगा कि आपका भी सबका सहयोग और समर्थन चाहिए ताकि अपन इस नगर का चौमुखी विकास करेंगे। और आगे जो भी आपका भी कोई समझ में आता है कि भाई अपने को ऐसा काम करना चाहिए, आपकी राय हमारी देख करके हमारे
अध्यक्ष जी बैठते हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी यहाँ रहते हैं, आप आकर के हमारे संतोष ओपी गहलोत जी नगर पालिका परिषद में बैठते हैं आकर के, तो आप आएँ और उनको अपना कोई भी जैसा सुझाव है तो उनको बताएं। हम पूर्ण रूप से नगर का विकास, आपका भी बहुत ध्यान रहना चाहिए और हमारा भी बहुत ध्यान है, पूरा नगर का इसका चौमुखी विकास होगा। इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा, भारत माता की जय, और आपका ये दीपावली बहुत अच्छी रहे, मंगलमय रहे। आने वाले समय में आप और उन्नति करें, पूरा नागदा, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश, इसी शुभकामनाओं के साथ में जय भारत, वंदे मातरम।